मेरे सारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आपका पेट में खराबी होता है। ये पेट में क्या क्या होता है, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, किसी किसी को डायरिया हो सकता है, किसी किसी को पेट में दर्द हो सकता है, अब्डोमिनल क्रैम्प जिसको बोलते हैं, गैस हो सकता है, ब्लॉटिंग हो सकता है, डकार बार बार आ सकता है। सबसे प्रॉब्लम क्या है, इसमें आपका पेट में दर्द होता है और उसके साथ में जो डायरिया, बार बार लेटरिन जाना, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसके वजह से ये लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए डर होता है। जहाँ कहीं भी जाता है वो लेटरिन ढूंढ के रखता है, पहले से ही लेटरिन ढूंढ के रखता है। अगर उसको लेटरिन न मिला तो इसको एंग्जाइटी होता है, और एंग्जाइटी होने की वजह से जो एंग्जाइटी का सिम्टम्स वगैरह है वो इसको आता है। कभी कभी पैनिक अटैक भी हो सकता है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में आपको ज़रूर जानकारी होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को CBT ट्रीटमेंट कैसे यूज़फुल होता है इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। CBT एक ऐसा ट्रीटमेंट प्रोसीजर है जिसमें जिस आदमी को ये IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उस आदमी को पहले साइको एजुकेशन दिया जाता है। इसमें क्या होता है ना, सबसे पहली बात क्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक दिमाग और पेट के बीच में जो तालमेल है उसमें आने वाला एक प्रॉब्लम है। हमारा मूड चेंज करने वाला, हमारा मूड संयम रखने वाला और हमें डिप्रेशन कभी कभी देने वाला, एंग्जाइटी देने वाला एक हार्मोन है सेरोटोनिन। और इस सेरोटोनिन हमारा शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका पेट में। तो ये जो सिग्नल्स, जो सेरोटोनिन का सिग्नल्स जो है वो आपका दिमाग और पेट के ज़रिए कुछ ज़्यादा ही चलता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो इसलिए आप दोनों के बीच में, मतलब ये जो दिमाग और पेट के बीच में सही तालमेल बनाए रखना ज़रूरी है। गलत अगर सिग्नल्स दिमाग में जाएगा या दिमाग से गलत सिग्नल आपका पेट में जाएगा तो ये ज़रूर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। रिसर्च ये बोलता है कि ये प्रॉब्लम, जो IBS का प्रॉब्लम है, वो सबसे ज़्यादा दिमाग के कारण ही होता है। दिमाग और अपना पेट के बीच में जो तालमेल बनाए रखना है उसको न सही होने के वजह से ही होता है। इसलिए हमें ज़रूर दिमाग का सोच के बारे में और उसका डर के बारे में, एंग्जाइटी के बारे में, ये सब के साथ में अगर इलाज करेंगे तो IBS थोड़ा बहुत क्योर हो सकता है। IBS नॉर्मली कहा जाता है कि ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है, क्यूरेबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्योर नहीं होगा। क्योर एक ढंग से बोला जाता है, मैनेजमेंट ही क्योर होता है। CBT के टेक्निक के द्वारा आपका ये IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अच्छी तरह से आप मैनेज कर सकते हो और उसी मैनेजमेंट कभी कभार क्योर भी हो जाता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आपका दिमाग और पेट के बारे में जो तालमेल है उसमें प्रॉब्लम आने के वजह से तकलीफ़ आपको ये हो सकता है, आपका पेट में तकलीफ़ होता है, आपको ठीक से पाचन प्रक्रिया नहीं होता और आपका भूख कम लगता है, आपका इमोशंस बदल जाता है और उसके वजह से आपका बिहेवियर भी बदल सकता है। ये चारों का मतलब आपका थॉट प्रोसेस, आप जो सोचते हो, और आपका इमोशंस और आपका बिहेवियर, ये तीनों को संबंध है। और ये तीनों संबंध होने के वजह से और इसके साथ में आपका पेट का भी संबंध है और पेट में भी सेरोटोनिन के वजह से, सेरोटोनिन का आगे पीछे होने की वजह से, सेरोटोनिन का सिग्नल्स ठीक से नहीं मिलने की वजह से आपको ये IBS थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि ये जो सिम्टम्स है ये मैं पक्का महसूस कर रहा हूँ, ये मेरा दिमाग वाला सिम्टम नहीं है, ये मेरा सोच नहीं है, ये पक्का है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा। सच्चाई में यही है कि ये सिम्टम सब ज़रूर इस आदमी को होता है। ये सोच में नहीं होता, ज़रूर होता है, मगर सोच के वजह से, डरने के वजह से ये सिम्टम्स ज़्यादा होता है। फिजिकल सिम्टम्स ही होता है मगर सोच के वजह से, बिहेवियर के वजह से, इमोशंस के वजह से ये सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा हो जाता है। आपको लोग जब बोलेगा कि ये सब आपका सोच है, आपको कोई सिम्टम नहीं है, आपको लग रहा है ऐसा,
तो ऐसा नहीं होता, आपको लग नहीं रहा है, सच्चाई में ये सिम्टम्स होता है, मगर आप इसके वजह से डरोगे, आप इसको गलत सोचोगे और आपका इमोशन अगर गलत होगा तो आपको ये सिम्टम कुछ ज़्यादा ही महसूस होगा। तो कोग्निटिव बिहेवियर थेरापी ये समस्या को हल करने के लिए यही तीनों कारण का इस्तेमाल करता है, आपका सोच, आपका इमोशंस और आपका बिहेवियर। ये तीनों को अगर थोड़ा थोड़ा करके बदल देंगे तो ज़रूर आपका IBS काबू में हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि CBT में, कोई भी थेरापी में, CBT में स्पेशली, हमें यही हम आपको प्रदान करते हैं कि आपको अच्छी तरह से इसके बारे में सिखाया जाता है। सबसे पहले आपको ये सिखाया जाता है कि फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम क्या है। जब हम डरते हैं, जब हमारा मन में डर पैदा होता है, हमें एंग्जाइटी क्यों होता है, ये फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम क्या है। जब कोई भी चीज़ डरावनी अपना सामने आता है तो नेचुरली हम डर जाते हैं और उस डर या चौंकने के वजह से आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है और आपका बाकी जो भी एंग्जाइटी सिम्टम्स वगैरह आता है। ये सब के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी हम पहले देंगे CBT में। इसको हम साइको एजुकेशन कहते हैं। इसके बाद आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रदान किया जाता है, क्योंकि साइको एजुकेशन और रिलैक्सेशन IBS को कंट्रोल में लाने के लिए काफ़ी ज़रूरत माना जाता है ये कोग्निटिव बिहेवियरल थेरापी में। रिलैक्सेशन टेक्निक में आपको डीप ब्रीथिंग बताया जाता है, बेली ब्रीथिंग बताया जाता है, बॉडी कंट्रोल बताया जाता है, मसल रिलैक्सेशन बताया जाता है, और कभी कभी आपको ये भी बोला जाता है कि कोई योगा या ताई ची वगैरह करो ताकि आपका बॉडी जो है हमेशा रिलैक्स्ड रहे, क्योंकि जब हमारा मन और तन रिलैक्स्ड रहेगा तभी आपका मन में पॉजिटिव थॉट्स आएगा और उसके वजह से आपका नेगेटिव थॉट्स को हटा सकते हो। इसमें हम नेगेटिव परसेप्शंस को आपका मन से निकालते हैं। कोग्निटिव बिहेवियरल थेरापी में नेगेटिव परसेप्शंस, आप कभी कभी ऐसा सोचते हो, जैसे कि हम कैटास्ट्रोफाइजिंग बोलते हैं, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होगा आपको, अगर पेट में दर्द हो गया तो सडनली आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि अरे मेरा पेट में दर्द हो गया, ये वही सिम्टम्स लेके आएगा, मुझे डायरिया हो सकता है, मेरा पेट में दर्द ज़्यादा हो सकता है, मैं उल्टी कर सकता हूँ, ये पेट में दर्द होने के वजह से मुझे एंग्जाइटी सिम्टम्स आएगा, जब एंग्जाइटी सिम्टम्स आएगा सारे लोगों के सामने मेरा प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा, लोग मुझे देखेंगे और मेरा जो भी बिहेवियर है उसको समझेंगे और उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि मुझे कोई दिमागी प्रॉब्लम है, मेरा पेट में प्रॉब्लम है। कभी कभी गैस निकल जाता है, जब पीछे से गैस निकलेगा तो लोग गलत समझेंगे। छोटा सा एक पेट के दर्द के वजह से इतना सारा सोच आपका मन में आ जाता है और ये सब सोच आप गलत नतीजे पे पहुँचते हैं और इसके वजह से आपका एंग्जाइटी बढ़ जाता है, डर बढ़ जाता है और उसी के साथ में आपका पेट का चक्कर भी बढ़ जाता है। ये कैटास्ट्रोफाइजिंग करना आपको रोकना है। ये कैसे रोकना है इसके बारे में हम आपको अच्छी तरह से CBT में सलाह देंगे। कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग एक तरीका है जिसमें हम आपको बताते हैं कि आपका सोचों को, आपका थॉट्स को कैसे बदल दिया जाए और पॉजिटिव थॉट्स कैसे लेके आया जाए इसके वजह से, और आपका आराम से आपका IBS के ऊपर आप काबू पा सकते हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के ऊपर आप काबू पा सकते हो। कैटास्ट्रोफाइजिंग जैसा और भी प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से आपका इमोशन काफ़ी ख़राब होता है, आप काफ़ी दुखी रहते हो, आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, आपका मन में काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आते हैं और आप बाहर निकलने से डरते हो, दूसरों के सामने जाने से डरते हो और एक सोशल फंक्शन में जाने से डरते हो, एक क्लोज्ड जगह पे जाने से डरते हो। ये सब चीज़ जो है आपको बार बार करने से आपको डर लगता है, मगर हमारे पास टेक्निक्स है जिसको हम एक्सपोजर थेरापी बोलते हैं, जिसके ज़रिए आपको आराम से स्लोली करके ऐसा जगह पे हम लेके जाते हैं और आपको समझाते हैं, आपको पहले बताते हैं साइको एजुकेशन, उसके बाद आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताएंगे, उसके बाद आपको कैटास्ट्रोफाइजिंग वगैरह निकालने की बात कहेंगे, उसके बाद आपका कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का तरीका बताएंगे। ये सब के वजह से आपका मन शांत होगा, आप अपना थॉट्स को कैसे कंट्रोल करते हैं ये आप जान लिए होंगे और उसके बाद में हम आपको एक्सपोजर करते हैं, एक्सपोजर थेरापी करते हैं, स्लोली करके ऐसा जगहों पे हम आपको लेके जाते हैं जहाँ पे आप एक्चुअली डरते थे।
तो ये सब के वजह से CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी तरीके के वजह से आराम से आप अपना रिलैक्सेशन कायम रखते हो, अपना तन का रिलैक्सेशन, साथ में मन का रिलैक्सेशन, अपना थॉट्स में, अपना सोचों में काबू पाते हो, और इसके वजह से आपका मन में जो डर पैदा होता है वो कम हो जाता है। साइको एजुकेशन वजह से आपको पता चलता है कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से मैनेज कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत दवा के साथ में आपका ये IBS पक्का आपका कंट्रोल में हो जाएगा। आपको डरने की बात नहीं है। कभी कभी पेट में दर्द आता है, कभी कभी आपको डायरिया आता है, कभी कभी आपको कॉन्स्टिपेशन आता है, मगर ये सब आपके काबू में रहेगा। जैसे कि नॉर्मल आदमी है, उसके काबू में उसका जो भी पाचन प्रक्रिया वगैरह है, उसी तरह आपका ये IBS भी आपका कंट्रोल में आराम से हो जाएगा। इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको सही करने के लिए ज़रूर आप एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट और उसके साथ में एक साइकोथेरापिस्ट के पास ज़रूर जाइएगा।